वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स। ठीक है, उसके जो पहले हमने देखा था कि हमारे पास सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका जो बायोलॉजिकल मेथड का वेरी फर्स्ट स्टेप था हमारे पास, वो क्या था? ऑब्जर्वेशंस। अब हम आज नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे जो कि हमारे पास क्या है? फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करना, फार्मूलेट मतलब बनाना। आप हाइपोथेसिस क्या होता है हमारे पास? हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट होती है जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम बनाते हैं कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से। यानी कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, बायोलॉजिस्ट के जो अपने ऑब्जर्वेशंस होते हैं और जो दूसरों के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनको इकट्ठा करके उनकी बेस पे एक स्टेटमेंट तैयार कर ली जाती है, एक स्टेटमेंट बना ली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। जैसे कि हम लोग अगर उर्दू के देखें हरूफ़ तहज्जी, उनको इकट्ठा करके एक लफ्ज़ बना लेते हैं ना, तो उस लफ्ज़ का कोई मानी होता है, वो जहाँ पे लिखा होता है हमें समझ आ जाता है कि इस लफ्ज़ का ये मानी है। ठीक है, इसी तरह ऑब्जर्वेशंस जो हैं हमारी जितनी भी होती हैं, उनको इकट्ठा करके हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। हम एक ख़याली स्टेटमेंट दे देते हैं कि अच्छा हमने ऑब्ज़र्व किया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से इसका ये नतीजा निकल सकता है। ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तो हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसा कि फ़र्ज़ करें कि आप लोग स्कूल में आते हो, ठीक है, सुबह अपने क्लासरूम में आते हो, आप देखते हो आपका फर्नीचर गायब है। फिर आप गौर करते हो, आप ऑब्ज़र्व करते हो कि फर्नीचर कहाँ गया, कैसे गया। आप देखते हो कि आपका डोर का लॉक जो है वो टूटा हुआ है, तो आप इसके बारे में एक ख़याली स्टेटमेंट बना लेते हो। अच्छा, फर्नीचर गायब है, इट्स मीन के चोर आए थे, क्योंकि लॉक टूटा हुआ है। अगर तो स्कूल के पीएन ने ये खोला हुआ होता डोर, फिर तो लॉक टूटा हुआ नहीं होता। ठीक है, तो आप फिर एक स्टेटमेंट बना लेते हो कि अच्छा डोर का लॉक टूटा हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि इट्स मीन के चोर आए थे, उन्होंने लॉक तोड़ा और फिर वो हमारा फर्नीचर जो है वो लेके चले गए। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी, उसको हमने एक स्टेटमेंट दे दिए, ख़याली नतीजा बता दिया कि अच्छा ये हो सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेटमेंट फ्राम ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हाइपोथेसिस क्या है? हम स्टेटमेंट्स जो कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। इट शुड बी फॉल्स, यानी कि ये ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं वो ठीक ही हो। वो हमारा कोई भी हाइपोथेसिस कभी भी 100% हम ये नहीं कह सकते हैं कि ठीक होगा, क्योंकि वो प्रूव नहीं है। ठीक है, वो हमारा एक ख़याली तसव्वुर है। ठीक है, हम ख़याली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, और ठीक भी हो सकता है। इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी कि जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन आर्जी ख़याली एक्सप्लेनेशन जो हम देते हैं ऑफ ऑब्जर्वेशन की इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया होता है उसकी हम जो एक ख़याली सी या आर्जी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? हमारे पास हाइपोथेसिस है। अब एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, उसकी खसूसियात क्या है? नंबर 1 हम देखें तो क्या है? इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, यानी कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, बहुत किसी एक चीज़ के बारे में स्पेसिफाई ना करती है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, यानी कि ये हमारे पास प्रूव नहीं है, ये एक आर्जी आइडिया होना चाहिए, इसको गलत या ठीक साबित किया जा सकता हो। ठीक है, ये एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके साथ इसको क्या करना चाहिए? एग्री करना चाहिए, यानी कि हम बोल कुछ रहे हैं, हमने देखा कुछ, हम लिख कुछ रहे हैं। ठीक है, अगर हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि हमारे जो क्लासरूम का डोर है उसका लॉक टूटा हुआ था, तो हम ऑब्जर्वेशन की जो स्टेटमेंट लिखेंगे, जो हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसमें भी यही लिखेंगे। ये नहीं कि हमने ऑब्ज़र्व को छोड़ के ऑब्ज़र्व हमने ये किया कि लॉक टूटा हुआ था। हम हाइपोथेसिस लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि चोर जो है ना वो विंडो से आया था, इवन के विंडो को तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं और हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हाइपोथेसिस की, वो एक दूसरे के साथ एग्री करें। ठीक है, जो हम ऑब्ज़र्व करें वही हम अपने स्टेटमेंट में लिखें।
नेक्स्ट है इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। इसको हम इतना सादा रखें जितना पॉसिबल हमसे हो सकता है, यानी कि ये नहीं कि इतनी कोई डिफ़िकल्ट सी स्टेटमेंट दे दें उसको एक बायोलॉजिस्ट या एक साइंटिस्ट ही समझ पाए। उसको सादा रखना चाहिए, उसको एक आम इंसान भी इतना सादा रखें जितना पॉसिबल हमसे हो सकता है, यानी कि ये नहीं कि इतनी कोई डिफ़िकल्ट सी स्टेटमेंट दे दें उसको एक बायोलॉजिस्ट या एक साइंटिस्ट ही समझ पाए। उसको सादा रखना चाहिए, उसको एक आम इंसान भी उस स्टेटमेंट को पढ़े तो उसको समझ आ जाए अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल, यानी कि इसको टेस्ट भी किया जा सके और गलत भी साबित किया जा सके। पर हमने देखा था कि ये क्या है, एक ख्याली स्टेटमेंट है, ये प्रूव्ड नहीं है। तो यानी कि ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए कि इसको टेस्ट भी किया जा सके और गलत भी साबित किया जा सके, ठीक है। ये तो थी हमारी एक अच्छे उसकी हाइपोथेसिस की करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि यानी कि एक हाइपोथेसिस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बहुत ही केयरफुल और क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि समझ-बूझ होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें सोचने समझने की सलाहियत होगी वही इंसान एक हाइपोथेसिस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं रीजनिंग टू फार्मुलेट हाइपोथेसिस को बनाने के लिए रीजनिंग यानी कि वजूहात को इस्तेमाल करते हैं। वो कोई ना कोई उनके पास वजह, एक अगर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनके पास कोई ना कोई वजह मौजूद होती है कि अच्छा इस वजह से हम ये बात कह रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि चोर जो हैं वो दरवाजे से आए होंगे, जिन्होंने फर्नीचर हमारी क्लास का चुराया, तो वो किस वजह से, हमारे पास वजह मौजूद है, हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा लॉक टूटा हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस वजह से, ठीक है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो भी क्या करते हैं, रीजनिंग यूज़ करते हैं, वजूहात इस्तेमाल करते हैं एक हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। ये था हमारा नेक्स्ट जो है स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो कि हमारा आज का लेसन होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।